अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोटीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कठुआ में नौजवान की मौत ज़ेर हिरासत तशद्दुद से नहीं हुई, इल्ज़ामात की पुलिस ने की तरदीद। ज़िले मजिस्ट्रेट ने तहक़ीक़ात की जारी किए अहकामात। बारामूला में मुबैना सिक्योरिटी चेक नजरअंदाज, तेज रफ्तार ट्रक पर फोर्सेस की फायरिंग, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक। कठुआ और बारामूला में होने वाली हलाकतें अफसोसनाक, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जताई तशवीश। कठुआ और बारामूला में होने वाली हलाकतों पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, एनसी हुकूमत से भी की जा रही है जवाब तलबी। पाकिस्तान कश्मीर में अस्करी हमलों के लिए हमास की मदद लेगा, विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान का मज़हक़ा ख़ैज़ दावा। बारामूला में खाना काबा नुमा लकड़ी के स्ट्रक्चर के खिलाफ की गई कार्रवाई, मुबैना ज़हनी माजूर शख्स गिरफ्तार। मुफ्ती आज़म ने वाक़े पर जताई गहरी तशवीश। और बारामूला में फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई, हथियार गोला बारूद किया गया जब्त। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। कठुआ के बलावर इलाके में नौजवान मक्खन की मुश्तबा मौत पर कठुआ ज़िले मजिस्ट्रेट ने अदालती तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है मक्खन की मुबैना हिरासत और इसके बाद उनकी मुश्तबा मौत पर मुख्तलिफ सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ताहम ज़िले मजिस्ट्रेट कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास ने अदालती तहक़ीक़ात के अहकामात जारी करते हुए तहसीलदार लोहाई मलसार अनिल कुमार को तहक़ीक़ाती पैनल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया है, जो नौजवान की मौत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात अंजाम देंगे। तहक़ीक़ाती पैनल को ज़िले मजिस्ट्रेट ने 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। तहक़ीक़ात के दौरान तमाम मुतल्लक़ा अफ़राद के बयानात को रिकॉर्ड किया जाएगा। डिविज़नल कमिश्नर जम्मू, सीनियर SP कठुआ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बलावर और तहक़ीक़ाती पैनल के मुकर्रर किए गए मजिस्ट्रेट के नाम हुक्मनामे की कॉपियां जारी की गई हैं। DIG ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के बिलावर में होने वाली मौत से मुताल्लिक़ आयद किए जाने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कठुआ के बिलावर इलाके में मक्खन नामी नौजवान की मौत पर आयद किए जाने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मामला खुदकुशी का है, जबकि इस हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से समाजी राब्ता साइट X पर बयान जारी करते हुए मक्खन की ज़ेर हिरासत तशद्दुद के नतीजे में मौत को महज अफवाह करार दिया गया। ज़िले कठुआ के डिप्टी इंस्पेक्टर शिव कुमार ने जारी करदा बयान में कहा है कि कठुआ में कोई भी ऐसा क्रैकडाउन नहीं किया गया, हालांकि इलाके में हस्ब मामूल तमाम तर सरगर्मियाँ जारी हैं। तालीमी इदारे बहाल हैं, इंटरनेट खदमात भी जारी हैं। DIG ने कहा है कि मक्खन से पूछताछ की गई थी, इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। वाज़ेह है पुलिस की जानिब से पिछले बरस माह जुलाई में पुलिस के एक काफिले पर होने वाले हमले के केस में तहक़ीक़ात जारी हैं। दूसरी तरफ बारामूला में सिक्योरिटी चेकिंग को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाने वाले ट्रक पर मुबैना तौर पर फायरिंग में सुपूर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। जम्मू कश्मीर की मुकामी मीडिया के मुताबिक बारामूला में फोर्सेस की जानिब से इंसदाद अस्करत पसंदी मुहिम के तहत सड़क पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुबैना तौर पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने नाके को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गया, जिस पर मुबैना तौर पर फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई।
بتایا گیا ہے کہ قریب 23 کلومیٹر تک فورسز نے ٹرک کا تعاقب کیا. گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی گئی تھی. ٹرک کو روکنے کے لیے بار بار وارننگ دی گئی جس کو ٹرک ڈرائیور نے اکثر نظر انداز کر دیا. فورسز نے ٹائروں پر فائرنگ کرتے ہوئے سنگراما چوک پر گاڑی پر قابو پا لیا. زخمی حالت میں ٹرک ڈرائیور کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ڈرائیور کو مردہ قرار دیا. اس ضمن میں پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے بارہمولہ اور کٹھوعہ میں ہونے والی ہلاکتوں پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گہری تشویش ظاہر کی. وزیر اعلیٰ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات افسوسناک ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے دونوں معاملات میں مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ اعلیٰ سطحی تحقیقات کرائیں. وزیر اعلیٰ نے ایکس پر اپنے نوٹ میں لکھا کہ کٹھوعہ کے بلاور میں مکھن الدین پر حراست میں تشدد اور ہراساں کرنے کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں نوجوان نے خودکشی کی. وزیر اعلیٰ نے بارہمولہ میں چیکنگ کو نظر انداز کرنے پر ہونے والی فائرنگ میں ٹرک ڈرائیور کی موت پر بھی اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اعلیٰ تحقیقات کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے. پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے کٹھوعہ اور بارہمولہ میں ہونے والی ہلاکتوں پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور عمر عبداللہ حکومت کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا. انہوں نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا کشمیریوں کی جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں. دھکڑ کا ماحول پھر سے سٹارٹ کر دیا ود اے لاٹ آف انٹینسٹی. ہم نے دیکھا کٹھوعہ میں ہاؤ اے 25-year-old مین جن کا نام مکھن دن ہے ان کو پہلے جو ایس ایچ او ہیں کٹھوعہ کے ان نے اٹھایا, بروٹلی ڈی ہیومنائز کر کے ٹارچر کیا. آفٹر دیٹ وین ہی واز ریلیز فرام کسٹڈی, یہ جو مکھن دن ہیں جو بس 25 سال کے لڑکے تھے, ان نے ماسک کے سامنے ایک ویڈیو بنایا جس میں ان نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ ملیٹنٹ تو چھوڑو, آئی کی ناٹ ایون تھنک آف بینگ اے ملیٹنٹ, میرا کسی بھی ملیٹنٹ کے ساتھ ناتا تک نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا بارہمولہ میں ایک ٹرک ڈرائیور 36-year-old مین جن کا نام وسیم میر ہے جو ایک ڈیلی ویجر تھے. میں ان کی فیملیز اور ریلیٹیوز کے ابھی ٹویٹر پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں کہا کہ ہم اپنے گاؤں میں ان کا ایگزامپل دیتے تھے, اتنے شریف تھے. ہم نے دیکھا کیسے آرمی نے ان کو ایک وائلڈ گوز چیز پہ, پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ کہتے ہیں کہ کوئی سویلین کو آپ نے وائلڈ گوز چیز میں 24 کلومیٹرز چیز کیا اینڈ دین وین یو آر ٹارگیٹنگ دا ٹائرز, آپ ان کے ٹرک ڈرائیور کے ٹائرز کو ڈیفلیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ گولی ان کو کیسے لگ گئی اینڈ ہاؤ واز ہی کلڈ, ہاؤ واز ہی فیٹلی کلڈ. اینڈ آئی آلسو وانٹ ٹو آسک دا آرمی کہ آپ نے اگر ان کا ٹرک سیز کیا تو آپ کو ان کے ٹرک میں سے کیا ملا. واٹ اسٹاپس یو فرام کوشچننگ دی MHA, آپ کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے, آپ بس اسٹیٹ ہوڈ کا راگ الاپ کرتے ہیں لائک اے بروکن ریکارڈ. آج آپ کے منہ پہ تالا ہے, منہ میں دہی جمی ہے, کیونکہ آپ ان کو اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو اچھا خاصا مکھن لگانا چاہتے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیے, اگر آپ کے پاس پولیس نہیں ہے تو کیا آپ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو تک نہیں کر سکتے تھے؟ کیا چیف منسٹر کٹھوعہ جا کے ان کی فیملی کو نہیں مل سکتے تھے؟ یہ جو مکھن دن ہے 25 سال کے جو نوجوان مرے, اور یہ کہاں کی بہانے بازی ہے, یہ آپ کے انڈر نہیں ہے. جیسے بی جے پی بہانے مارتی ہے کہ نہرو نے یہ کیا, نہرو نے وہ کیا, 12 سال ہو گئے ان کو اقتدار میں, ویسے کہیں نہ کہیں آئی ایم شیور NC اب یہی بہانہ یوز کرے گی کہ یہ ہمارے انڈر نہیں ہے, اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے, فلانا ڈمکانا. پلیز ریسپیکٹ دا لائف آف ایوری کشمیری پرسن, ویدر وہ نوجوان ہو بزرگ ہو, یہ بہانے بازی نہیں چلے گی. از NC ٹیلنگ می. اپنی پارٹی سربراہ الطاف بخاری نے بارہمولہ میں ٹرک ڈرائیور کی ہلاکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے معاملے کی جامع تحقیقات کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ناکے پر گاڑی نہیں رکے گی تو کیا اس پر گولیاں چلا دی جائیں گی. الطاف بخاری نے حکومت پر زور دیا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے. انجینئر رشید کی جیل میں بھوک ہڑتال سے متعلق پوچھے گئے سوال پر الطاف بخاری نے کہا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے انجینئر رشید کو رہا کرنا چاہیے.
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। इस ज़िम्न में सज्जाद गनी लोन ने अपना बयान जारी किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला हुकूमत को भी कड़ी तनकीदों का निशाना बनाया। बारामूला में मुबैना तौर पर एक जहनी माजूर शख्स की जानिब से तैयार किए गए खाने काबा के मुशाबा एक लकड़ी के स्ट्रक्चर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गुमराह कुन हरकत यहाँ एक शख्स ने की है, ये उसके दिमाग की कमी है। और जिन लोगों ने इसको देखा है उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कोई हक नहीं है मुसलमान दावा करने का। मैं आपकी वसादत से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी और जिस वक्त भी हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ ये हरकत हो जाए, उसी वक्त हमें एकजुट होकर दीन इस्लाम के नामूस के लिए, रिसालत के नामूस के लिए, आले पैगंबर के नामूस के लिए अपनी जान को भी पेश करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो इसके सपोर्टर है, जिन्होंने ये ढांचा खड़ा किया है, इससे जो हमारे मतलब ईमान को, हमारे इस्लाम को एक मतलब वो सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट हुए हैं, हमारे ईमान को एक ठेस पहुंची है। चाहे हम नमाज कम पढ़ते हो, लेकिन जब ये मामला आता है तो सारा कश्मीर, सारी दुनिया के मुसलमान हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे ये मेंटली अनसाउंडेड पर्सन था, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो इसके साथ अच्छे जो जहन वाले थे, इसके साथ जो मास्टरमाइंड थे, इस पे सर्च होनी चाहिए। ये कौन इंसान थे जिन्होंने ये ढांचा, आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर तक आपको कनेक्टिविटी नजर नहीं आती है। ये मटेरियल आया तो आया कहाँ से? और आप ये भी देख सकते हो अभी कच्चा मटेरियल है, अभी ये ढांचा बना नहीं था, मतलब अभी यहाँ पे फंक्शनल नहीं था। और लोग फेसबुक के वसादत से, सोशल मीडिया के वसादत से बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये लोग कहाँ थे तब तक। लेकिन जब अभी फंक्शनल नहीं था, अभी एक भाई ने यहाँ पे पूछा था कि आपने क्यों नहीं रोका। जब हम अपनी दीवार पे, अपनी ज़मीन पे दीवार खड़ा कर देते हैं तो किसी का हक नहीं बनता कि उसमें इंटरफेयर करे। तो हमें ये आने नहीं देते थे अंदर के। खाने काबा की छवि बनाई, खाने काबा की छवि बनाई थी और हमने खुद नहीं देखा, क्योंकि मैं कल यहाँ पे नहीं था। और हमारे बाज़ अमीर जो जवान हैं, उन्होंने इस गांव के जो जवान है, बुजुर्ग है, उसको डिमॉलिश किया। जेके पुलिस की ये वसादत से, उनके सपोर्ट से इसको कम्प्लीटली डिमॉलिश किया। बस हमारी यही एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो श्रीनगर के लोग आते हैं बड़े बड़े गाड़ियों में, 20 लाख की गाड़ी होती है, 40 लाख की गाड़ी होती है, महीने महीने इन पीर बाबुओं के पास ठहरते हैं, तो इनका कसूर है। उसकी वजह से वो लोग आते हो और एक गांव की और एक स्टेट की छवि खराब हो जाती है। तो हम आपके वसादत से यही कहना चाहें, जहां पे भी ऐसे पीर हो, ऐसे बाबाज हो, ऐसे अनसर्टेड पर्सन हो, उनके जो मास्टरमाइंड है उनको बंद। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने बारामूला में खाने काबा से मुशाबा स्ट्रक्चर की तैयारी और जिस शख्स को जहनी माजूर करार दिया जा रहा है, इस ज़िम्न में अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इन्होंने इस मामले में अपने मुख्तलिफ ख़दशात का इज़हार किया। साथ ही इन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से सोशल मीडिया पे एक ख़बर गश्त कर रही है कि एक शख्स बड़गाम से ये दावा कर रहा है कि वो हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा है। और इसके अलावा उसने ये भी एक मज़मूम हरकत की है कि वह अपने इलाके में उसने किसी जगह पे काबा की तामीर की है, रेप्लिका बनाया है। और ये फ़र्ज़ी काबा जो है, असल में उन्होंने ये दावा किया है कि वहाँ मुसलमान आएंगे, हज और उम्रे की ज़ियारतों की सआदत हासिल करेंगे। ये फ़र्ज़ी है और शरीयत में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मजज़ूब का इलाज होना चाहिए और इसको फौरी तौर पे मैंने
कल ही एसएसपी साहब को खत लिखा है कि इसको हिरासत में लिया जाए और लोगों से ये कहा है और कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन हासिल करने के बाद इसके उस बनाए गए फर्जी काबा को मुनहदम करें, क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। ये आइंदा के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन सकता साबित हो सकता है और ये अमन कानून की सूरत हाल पैदा करने का जरिया भी बन सकता है। लिहाजा इन जैसी चीज़ों की कोई अहमियत शरीयत में नहीं है। शरीयत शरीयत है और शरीयत फर्जी चीज़ों का नाम नहीं है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए, जो लोग इसमें शामिल हो चुके हैं उन पे तौबा वाजिब आता है और वो इज्तनाब करें इन जैसी हरकतों से आए। सुपुर में खानगी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को हुक्काम की जानिब से सील कर दिया गया। बताया गया है कि मेडिकल लापरवाही के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ये कहते यहाँ कौन आएगा? करो यहाँ से बात करो, यहाँ से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक सर्जरी करनी थी ईयर को एंड हो गई, इसका यूट्रस रिमूव किया गया है एज पर द रिपोर्ट। इसमें हम जो हमारे मुख्तलिफ कंसर्न ऑफिसर्स हैं, जैसे हेल्थ के लिहाज से और हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसमें सारी तहकीकात किया जा रहा है एंड हमने इनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है, चाहे मैनेजमेंट के लिहाज से, चाहे डॉक्टर्स जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, चाहे यहाँ पे जो बाकी जो RMO होते हैं, इनके सबों को हमने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी है एंड हम वी आर कलेक्टिंग द रिपोर्ट फ्रॉम देयर एंड वी सी कि आने वाले टाइम पे क्या एक्शन क्या ले सकते हैं, बिकॉज अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, अभी पूरा पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या है। बट अभी हमें लगा कि जो जहाँ से हमें एविडेंस आ रही है कि इस थिएटर को मुझे नहीं लगता चलना चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया, सील कर दिया हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एंड मेरे साथ DHO साहिबा भी है, इन्होंने भी इसको सील लगा दी हेल्थ के लिहाज से भी। एंड हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस हमें देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सर्विस जहाँ लोगों को किसी एक पर्पज़ के लिए ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है, किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने क्या ऐसे डॉक्टर्स भी आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में है, तो ये चीज़ें हमने देखना है एंड हम आपको एश्योर करना चाहेंगे, आपके वसात लोगों को भी हम एश्योर करना चाहेंगे कि इसको जिसको भी हम इसमें आफ्टर कंडक्टिंग द कंप्रेहेंसिव इंक्वायरी जो हमें लगेगा कि जिसने भी इसमें फॉल्ट या इसकी गलती है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा, बिकॉज CSR इज प्लेस, वहाँ पे हर कोई गाइडलाइंस है, हर कोई हमें बता दिया जा रहा है कि हमें कहाँ से कहाँ पे किसकी एक्शन लेना चाहिए एंड ऐसी चीज़ों पर मुझे लगता है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एंड इफ हम डिटरेंस ऐसे रहे कि कोई ऐसी दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं हो पाए। गुडूरा पुलवामा में CRPF की 182 बटालियन की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कई एक टीमों ने हिस्सा लिया। इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद का मकसद नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों से जोड़ना बताया गया है। मैं पारीगाम से हूँ, जो यहाँ पर 182 बटालियन CRPF ने यहाँ पर टूर्नामेंट कराई है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ की हमारे यूथ है, इन्होंने ये हमारे यूथ जो है, हम ड्रग्स से दूर रहते हैं इस टूर्नामेंट से और हाँ बहुत फायदा है इस टूर्नामेंट से। पहले नौजवान मुझे लगता है जो वॉलीबॉल है क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें जो हर एक प्लेयर को मौका मिलता है खेलने का हर एक पोजीशन पे, और ये क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है। मूवमेंट भी इससे अच्छी गेम है, क्रिकेट से मूवमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा लगता है क्रिकेट से ज़्यादा। बहुत फायदा रहेगा, यूथ ड्रग फ्री है, ड्रग फ्री हमारी एनवायरनमेंट बन रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ये टूर्नामेंट्स। खाली वॉलीबॉल नहीं, दूसरे टूर्नामेंट्स भी जो CRPF ने किया, 182 बटालियन CRPF ने ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट किया यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि ड्रग्स की ओर मत जाइए, खेलने की ओर जाइए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं वॉलीबॉल कोच से, और सो दैट यूथ खेलने की ओर जाए, ड्रग्स की ओर नहीं जाए।
बारामूला के रामपुर इलाके में फोर्सेस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। बताया गया है कि पिछले चंद दिनों से इलाके में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान एक खुफिया ठिकाने से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। कठुआ में नौजवान की मौत जेर हिरासत तशद्दुद से नहीं हुई, इल्जामात की पुलिस ने की तरदीद। जिले मजिस्ट्रेट ने तहकीकात के अहकामात किए जारी। बारामूला में मुबैना सिक्योरिटी चेक पॉइंट नजरअंदाज, तेज रफ्तार ट्रक पर फोर्सेस की फायरिंग, ट्रक ड्राइवर जान बहक। कठुआ और बारामूला में होने वाली हलाकतें अफसोसनाक, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जताई तशवीश। कठुआ और बारामूला में होने वाली हलाकतों पर अपोजिशन का शदीद रद्द-ए-अमल, एनसी हुकूमत से भी की जा रही है जवाब तलबी। पाकिस्तान कश्मीर में अस्करी हमलों के लिए हमास की मदद लेगा, विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान का मज़ाहिर का खैज़ दावा। बारामूला में खानिकाबा नुमा लकड़ी के स्ट्रक्चर के खिलाफ की गई कार्रवाई, मुबैना ज़हनी माजूर शख्स गिरफ्तार। मुफ्ती आज़म ने वाक़े पर जताई गहरी तशवीश। बारामूला में फोर्सेस ने की खुसूसी कार्रवाई, हथियार गोला बारूद किया गया जब्त। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।